जय हिंद दास, दिस इज विपुल सर फ्रॉम यशोतेज एकेडमी। आज आपका हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, चलिए ऑलरेडी हमने सारा सिलेबस कवर अप कर लिया है आपके एसपीआई के रिगार्डिंग। आई होप यू एंजॉयड ऑल द लेक्चर्स और आपने नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, तो आई नो अभी आपका पेपर नज़दीक है, आपको टेंशन बहुत आ रही होगी, बट एटलीस्ट व्हाट वी कैन डू इज आपने अभी नया कुछ नहीं पढ़ना है। आपने अभी जो भी पढ़ा है उसका सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करो। जस्ट टू दिस थिंग ओनली, जो भी नोट्स है उनको रिवाइज करो। यू विल गेट कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो चलिए आज एक लेक्चर जो है हमारा, ये है एमसीक्यूज का लेक्चर, जिसको हम रिवीजन लेक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, हु इंट्रोड्यूस्ड रेलवेज इन इंडिया। तो इंट्रोड्यूस किसने किया रेलवेज को? रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स को भी इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। तो इनका नाम है आपका डलहौजी। ठीक है, तो यहाँ पे है डलहौजी। ठीक है, DALHOUISE, डलहौजी। ठीक है, उसके बाद में ये है आपके वेलेस्ले, ये कैनिंग, कर्जन। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, डलहौजी। कर्जन, कर्जन के बारे में क्या है? कर्जन के बारे में है 1905 में हुआ था आपका बंगाल पार्टीशन। ठीक है, बंगाल पार्टीशन हुआ था कर्जन के टाइम पे। उसके बाद में कैनिंग, कैनिंग भाई साहब के बारे में क्या है? 1957 में हुआ था, सॉरी, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया है वी डी सावरकर के द्वारा। तो उस टाइम पे जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कैनिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी तीर्थंकाराज आर इन जैनिज्म। ठीक है, हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में। तो जैनिज्म के गुरुज जो होते हैं ना, तो उनको बोला जाता है तीर्थंकारास। तो कितने तीर्थंकारास है सबको पता होगा, वो है आपके 24 तीर्थंकारास। एंड हुज द 24th इज योर फाउंडर ऑफ जैनिज्म, वर्धमान महावीर। ठीक है, वर्धमान महावीर। ठीक है, तो ये है जैनिज्म के 24th तीर्थंकर। अभी जैनिज्म जैनिज्म के फाउंडर जो है वर्तमान महावीर, उनका जन्म हुआ कहाँ पे? वैशाली में। ठीक है, उनका जन्म हुआ वैशाली में एंड डेथ उनकी हुई पावापुरी में। ठीक है, एंड ही गेन हिज नॉलेज अंडर द साल ट्री। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए हम लोग क्वेश्चंस करेंगे यार, उसके साथ में हम लोग छोटी छोटी और चीज़ें, मतलब जो भी रहेगी उसको रिवाइज किया करेंगे, ताकि आपके मन में और ज़्यादा क्लेरिफिकेशन आएगी। ठीक है, ये लास्ट टाइम है, रिवाइज करो एंड परफॉर्म करो अच्छे से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओल्डेस्ट वेदा ऑफ दी फॉलोइंग, सबको पता है वेदास जिनके बारे में पढ़ा हमने। तो सबसे पहला ऑप्शन है यजुर्वेदा, दूसरा है ऋग्वेदा, तीसरा है अथर्ववेदा एंड चौथा है आयुर्वेदा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जब आता है ओल्डेस्ट एंड द प्राइम वेदा अगर आता है, तो आपने सीधा टिक लगाना है ऋग्वेदा। ठीक है, ऋग्वेदा इज द प्राइम वेदा एंड द फादर ऑफ ऑल वेदास आप कह सकते हो। ठीक है, उसी के साथ में अभी यहाँ पे है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद सारा रिचुअल्स के रिगार्डिंग है, रिचुअल्स वगैरह तो सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद अथर्ववेद जो है वो है मैजिकल मंत्रास। ठीक है, मैजिकल मंत्रास। एंड आयुर्वेद सबको पता ही होगा। ठीक है, दिस इज अबाउट द वेदा। ठीक है, एंड और एक वेद आता है आपका सामवेद। ठीक है, ये सामवेद जो है ये ऑल रिलेटेड टू सॉन्ग्स एंड म्यूजिक। ठीक है, तो ये है सामवेदा के रिगार्डिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो वो है आपके विलियम बेंटिक। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लिख लो BENTICK। विलियम बेंटिक इज योर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ी और चीजें रिवाइज करते हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद में आता है आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड देन आता है आपका वॉइस रॉय। ठीक है, वॉइस रॉय। ठीक है, चलिए, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वाज वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज योर विलियम बेंटिक। ठीक है, एंड द वॉइस रॉय इज योर कैनिंग। ठीक है, तो ये है ऑल रिलेटेड टू गवर्नर जनरल्स एंड ऑल द थिंग्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन
ठीक है। साइमन कमीशन आया था आपका 1927 में, ठीक है। वैसा ही हम लोग अभी पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, 1920। उसके बाद में चौरी चौरा इंसिडेंट, जो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करवाना पड़ा, ठीक है, एनसीएम को बंद करवाना पड़ा, वो चोरी चौरा इंसिडेंट हुआ था आपका 1922 में। उसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जलियांवाला बाग हुआ था आपका 1919 में, ठीक है। उसके बाद में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, छोड़ो भारत आंदोलन, वो हुआ था 1942 में, ठीक है। तो ये है आपका सारा इंपॉर्टेंट मसला जो कि इस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र इज रिटन बाय, ठीक है। अर्थशास्त्र को किसने लिखा, तो पहला ऑप्शन है चाणक्य, दूसरा ऑप्शन है पाणिनि, तीसरा है बाणाभट्ट एंड चौथा है डन नन, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका चाणक्य। सबको पता होगा चाणक्य, ही वॉज द गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने मौर्य डायनेस्टी की फाउंडेशन की थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। यहाँ से देखो आपको दो चीजें पता चल गई, अर्थशास्त्र जो बुक है वो लिखी गई थी चाणक्य के द्वारा, एंड चंद्रगुप्त मौर्य के, चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, इसलिए मौर्यन डायनेस्टी की उन्होंने फाउंडेशन की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु गेव परमिशन टू ब्रिटिशर्स टू सेट फैक्ट्री इन इंडिया, मतलब कि सबसे पहला इंडियन रूलर कौन था जिसने ब्रिटिशर्स को इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन दी, मतलब कि पूरे इंडिया में राज थे, राजा थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स को परमिशन लेनी पड़ी, तो परमिशन जो दी थी, तो वो परमिशन दी थी जहांगीर ने, सन ऑफ अकबर, ठीक है, गिवन बाय जहांगीर। तो ये चीज आप ध्यान में रख लो। और उन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने जो परमिशन ली थी वो ली थी जहांगीर से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन इंडिया एट, इंडिया में पहली कॉटन मिल कहाँ पे सेटअप हुई, तो वो कॉटन मिल सेटअप हुई आपकी कोलकाता में, ठीक है। द फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन इंडिया इन कोलकाता, ठीक है, कोलकाता में। एंड सेकंड जो हुई वो हुई मुंबई में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल इज बिल्ट इन द रीजन ऑफ, ठीक है। तो ताजमहल जो था, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया, ताजमहल बनवाया गया शाहजहां के द्वारा, ठीक है। और कुछ चीजें हैं, औरंगजेब, औरंगजेब जो था उसको और बोलते थे जिंदा पीर, ठीक है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में जहांगीर, जहांगीर ने बनाई थी आपकी शालीमार बाग, ठीक है, शालीमार बाग। उसके बाद में अकबर, अकबर ने बनाया आपका फतेहपुर सिकरी, ठीक है। उसके बाद में आपका आगरा फोर्ट, आगरा सिटी, ठीक है, ये सारा बनवाया गया अकबर के द्वारा। एंड शाहजहां के द्वारा बनवाया गया वो है आपका दिल्ली का रेड फोर्ट, ठीक है, जामा मस्जिद, एंड सेवन वंडर्स में से एक आपका ताजमहल, ये बनवाया गया शाहजहां के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है आपका तोदरमल, ठीक है, तोदरमल इज मिनिस्टर ऑफ हुज कोर्ट, ठीक है। तोदरमल इज मिनिस्टर ऑफ हुज कोर्ट, मतलब कौन सा ऐसा राजा था जिसके कोर्ट में तोदरमल मिनिस्टर थे, तो वो थे आपके अकबर। सबको पता होगा अकबर के 9 रत्न थे, ठीक है, 9 जेम्स ऑफ अकबर। तो 9 जेम्स में से तोदरमल जो थे, ही वॉज द वन ऑफ देम एंड ही वॉज द मिनिस्टर इन अकबर्स कोर्ट, ठीक है। चलिए चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड ये आपका लास्ट डे था लेक्चर का। Again, I'm telling you, revise your notes and best of luck for your exam.